नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लासों में हम बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज की क्लास में भी इन्हीं योजनाओं को जारी रखते हुए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही नवीनतम योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लासों में हम लड़कियों की शिक्षा, जेंडर आधारित भेदभाव का सामना और महिलाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय समय पर बनाई गई प्रमुख योजनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज के इस लेसन में हम इन योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो, इसलिए भारतीय संसद द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम या कानून बनाए गए हैं। ये कानून कौन कौन से हैं और इन योजनाओं को प्रभावी बनाने में इन कानूनों की क्या भूमिका है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। ये अधिनियम जो है महिलाओं के साथ उनके घर में अर्थात ससुराल में होने वाले किसी भी प्रकार की शाब्दिक शारीरिक हिंसा है उससे मुक्ति का अधिनियम है। घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो महिला एवं उनके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे और बच्चियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन के संकट, जो आर्थिक क्षति हुई है उसके तथा ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे जो ये महिला है और उसके बच्चे हैं उनके दुख और अपमान सहना पड़े, इस प्रकार के जो सभी कार्य हैं उनको घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया गया और ये कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया है। इस अधिनियम में जो पीड़ित महिला है उसको भरण पोषण, निवास एवं उनकी बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा और शिक्षा के लिए अस्थायी संरक्षण की सुविधा प्रदान कराता है। नेक्स्ट देखते हैं हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। हमें पता है कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर बाल विवाह से संबंधित कानून बनाए गए हैं और उनमें संशोधन भी किए गए हैं, लेकिन ये जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जो धारा 9 है उसकी पुनर्व्याख्या की गई, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा और बाल विवाह को पूर्णतया दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। साथ ही बाल विवाह करने वाले जो वयस्क पुरुष हैं यानी बच्चों के अभिभावक या ऐसे विवाह को संपन्न कराने वाले जो पंडित, मौलवी आदि हैं, इनको भी इस अधिनियम के अंतर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार से इस अधिनियम के अंतर्गत जो किए गए अपराध हैं वो संज्ञेय और गैर जमानती भी होंगे। साथ ही अधिनियम के अंतर्गत जो बाल विवाह को अमान्य घोषित करने का भी प्रावधान है कि जो बाल विवाह हुआ है वो अमान्य है। इस प्रकार के कड़े प्रावधान इस अधिनियम में किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा देने की गारंटी देता है। अर्थात इस अधिनियम में जो लड़के और लड़कियों का भेद है वो समाप्त कर दिया गया है और सभी बच्चों को सब प्रयोग में लिया गया अधिनियम में कि किसी प्रकार के भेदभाव किए बिना सभी प्रकार के बच्चों को अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारत सरकार और राज्य सरकार प्रदान करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं
एक भारत में बहुचर्चित जो अधिनियम था, जिसे हम ट्रिपल तलाक भी कहते हैं, महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। ये जो कानून है, ये संसद में विभिन्न असहमतियों के बीच में सहमति बनाकर पारित किया गया कानून है, जिसमें जो मुख्य रूप से मुस्लिम महिलाएं हैं उनको तलाक 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 करके विवाह विच्छेद कर लिया जाता था। इससे मुक्ति दिलाने के लिए लाया गया एक प्रमुख कानून है, जिसमें मौखिक, लिखित या अन्य किसी भी माध्यम से पति द्वारा एक बार में पत्नी को दिया गया तलाक अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। साथ ही इस बिल के अनुसार शिकायत मिलने पर जो पुलिस है वो बिना किसी वारंट के जो आरोपी पति है उसको गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही इस कानून के अंतर्गत जो आरोपी पति है उसको 3 साल तक कारावास तथा जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस तरह के जो केस हैं वो मजिस्ट्रेट न्यायालय देखेगा, जिसमें मजिस्ट्रेट बिना पीड़ित का पक्ष सुने आरोपी पति है उसको जमानत किसी भी हालत में नहीं दे सकता है। साथ ही जो मजिस्ट्रेट हैं वो भरण पोषण जो पत्नी और उसके बच्चे हैं उनके भरण पोषण से संबंधित जो व्यवस्था है उसको मजिस्ट्रेट तय करेंगे। इस प्रकार से हमने मुख्य रूप से 4-5 अधिनियमों को देखा है और अगली क्लास में हम और भी अन्य अधिनियम और योजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक थैंक यू।